अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम। अब यहाँ पर सायरा जो घर आई तो काफ़ी परेशान है, बहुत रोती है। रज़ा की बेवफाई ने उसे तोड़ कर रख दिया। तो माँ बेटी को तसल्ली देती है, ये लोग तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं, तुमने देखा नहीं तुम्हारी शादी पर तुम्हारी सास ने क्या कुछ नहीं किया था, तब से दिल से उतर गई थी। लेकिन फिर भी क्या करती, बेटी ब्याह रही थी, उनकी वजह से मुझे चुप रहना तो पड़ता ही था। लेकिन बेटा जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। ऐसे ही माँ बेटी को तसल्ली देती है तो दूसरी तरफ रज़ा के माँ बाप को तसल्ली भला कौन देगा। बेटे ने ये कदम उठाया, माँ बाप बहुत परेशान हैं। बाप तो रज़ा को फ़ोन करता है, गुस्सा करता है, लेकिन रज़ा को भला बाप के गुस्से की क्या परवाह। अगर कोई डर कोई खौफ होता तो ये कदम उठाता ही क्यों। अब तो बाप रज़ा के घर भी आ जाता है। रज़ा के घर आया तो शुमाइला ने दरवाज़ा खोला तो यहाँ पर बाप कहने लगा, निकालो अपने शोहर को बाहर, कहाँ है वो। तो शुमाइला कहने लगी, आप अंदर तो आएँ, हमारी बात तो सुने। तो यहाँ पर बाप बहुत ही गुस्से से कहने लगा, मुझे अंदर वंदर नहीं आना, कोई बात नहीं सुननी, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। हाँ लेकिन तुम मेरी बात ज़रूर सुन लो और अपने शोहर को भी बता दो कि बहुत जल्द तुम लोग ये घर फारिग कर दो। ये घर मेरा है, तुम्हारे शोहर का नहीं। हाँ अगर फारिग ना किया तो मैं तुम दोनों को सामान समेत बाहर निकाल फेंकूंगा। अब तो शुमाइला काफ़ी परेशान हो गई कि अगर घर से चली गई तो भला कहाँ रहूँगी। अब ये जहाँ भी रहे, लेकिन रज़ा में इतनी कैपेसिटी नहीं कि इसे नया घर लेकर दे और फिर वहाँ पर रखे। दूसरी तरफ अब यहाँ पर कशफ, वो भी तो कोई स्टेप ले ही रही है, आखिर कब तक वो अपनी इंसर्ट करवाएगी। अब यहाँ पर ससुर का नाश्ता बनाया तो शमीम आपा का नहीं बनाया, तो ताया जान ने पूछ दिया, ये मेरा नाश्ता है तो शमीम का कहाँ है। अब तो कशफ साफ साफ कह देती है, मुझे लगता है आपा को मुझसे बहुत मसले हैं, वो अपना काम खुद कर लिया करें, मैं उनका काम नहीं करूँगी, उनसे दूर रहा करूँगी, इसलिए ताया जान सिर्फ आपका नाश्ता बनाया, आपा शमीम का नहीं। ताया जान को तो चुप लग गई कि वो क्या कहें, क्योंकि शमीम ने ज़्यादती की है। एक तो रज़ा जैसे इंसान के साथ सारा का रिश्ता करवा दिया, दूसरा चचा के घर जाके इतना हंगामा इतना तमाशा किया, इसलिए ताया जान कशफ को कुछ नहीं कह पाए। ताया जान ने तो यहाँ पर कशफ से कुछ नहीं कहा, लेकिन कशफ जब पलटी तो सामने ही यहाँ पर शमीम खड़ी थी, जिसे बहुत गुस्सा आया। कशफ तो थोड़ी देर शमीम के सामने खड़ी रही, फिर यहाँ से चली गई। तो कशफ की तरफ चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या हुआ अगर तुमने नाश्ता नहीं बनाया तो मैं खुद अपने काम करूँगी, कोई शौक़ नहीं तुमसे कुछ करवाने का। अब यहाँ पर गुस्से में बगैर नाश्ते के ही वो अपने हॉस्पिटल चली जाती है। अब दिमाग पर इतनी गर्मी है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई बुरा नतीजा तो ज़रूर निकलेगा। अब यहाँ पर गई, जैसे ही कोई पेशेंट आए उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। तो पेशेंट के साथ वाले अब उसके कंपाउंडर पर भड़कने लगे, यहाँ तक कि उसके कंपाउंडर का गिरफ्तार पकड़ लिया। कौन सी दवाई दी तुम लोगों ने कि मेरे पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं हो रही, बजाय ठीक होने की तबीयत और ख़राब हो गई। तुम लोगों के खिलाफ़ तो मैं केस करूँगा, तुम लोगों को बहुत आगे तक लेकर जाऊँगा। अब यहाँ पर जैसे ही तमाशा बना तो साथ वाला इंसान पिक्चर उतारने लगा, मूवी बनाने लगा, और ये मूवी बहुत जल्द सोशल मीडिया पर वायरल होगी। आपा शमीम बदनाम हो जाएगी। दूसरी तरफ आखिरकार नसीम का शौहर अपनी बेटी को लेने आ ही गया। बेटी के बगैर उसका दिल नहीं लगा, इसलिए बेटी को लेने आ गया। लेकिन यहाँ पर नसीम बेटी को रवाना कैसे करे, उसे तो खुद भी साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी कोई कदर कोई औकात नहीं। बहुत ही अच्छा हो कि वो अपने ससुराल अपने शौहर के घर जाकर इज्जत से रहे, लेकिन नसीम इतनी आसानी से ये सब कुछ करेगी लगता नहीं।